फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में हम आपको रूल्स ऑफ नाउन जो प्रीवियस लेक्चर में कराया था, आज मैं उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। तो आप लोग काइंडली ध्यान से इसको देखें। जैसे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो 12 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें कहीं ना कहीं एरर है, आपको फाइंड करना है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको एरर को फाइंड करना है। वही मैं करवाने जा रहा हूँ। जो इंडिविजुअल अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेगा, तभी उसको ये समझ में आएगा। से पहला है मेनी शिप्स एंड डियर्स आर देयर इन द पार्क, पहला वाला है। तो हमने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, ये शिप्स यस नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा। करेक्ट उत्तर क्या होगा, मेनी शिप एंड डियर आर देयर इन द पार्क। फर्स्ट डन। सेकंड, ही बॉट 3 soaps, he bought 3 soaps। तो यहाँ पे soaps नहीं होगा, ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, बस soap होगा, ये यस नहीं लगेगा। ओके। अगला है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेजल, ये उसका बच्चा जो है सफर कर रहा है खसरा से। तो मेजल नहीं होता, मेजल्स होता है, यहाँ पे एस लगा देंगे, यानी MEASLES, मेजल्स होता है, मेजल नहीं होता। मेजल्स मतलब खसरा, यानी एस लगाना कंपलसरी है। अगला, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, जम्मू कश्मीर की सीनरी जो है बहुत ही आकर्षक है। तो हमने बताया था कुछ वर्ड की प्लूरल नहीं होती, तो सीनरीज नहीं होता, याद रखना, सीनरी होता है, SCENERY, यही गलती है। करेक्ट क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अगला है देयर आर मेनी फाइन पोएट्रीज इन माई बुक, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है। वही चीज यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है, POETRY हो जाएगा इसकी जगह पे, पोएट्रीज नहीं बल्कि पोएट्री। अगला है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। हमने बताया था सभी स्पोर्ट्स के बाद हमेशा कुछ खेल कूद के नाम हो गए, बुक के नाम हो गए, कुछ कंट्रीज के नाम हो गए, हमने उसमें बताया था। उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, जिम्नास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगला है शिप्स लिव इन फ्लॉक्स, यानी जो शिप होती है वो झुंड में रहती है, राइट। तो शिप्स नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं बनता, शिप ही होता है, शिप का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। अगला है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यानी जो प्रकाश होता है ध्वनि से तेज चलता है। तो यहाँ गलती कहाँ है, ये लाइट्स नहीं होता, साउंड्स नहीं, यस काट देंगे, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड हो जाएगा। अगला है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। हमने एक रूल बताया था आपको, अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बाद हमेशा जो है वो देखने में तो प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज एक्सेट्रा। तो ये देखो, आप क्या, आपको रूल अगर याद होगा तो आप कर ले जाओगे। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन रूल, इफ यू नो रूल यू विल बी एबल टू हैंडल दिस, इफ यू डोंट नो रूल यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस, राइट। तो लिखा है द न्यूज, ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ हैव नहीं बल्कि हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ हैज होगा, हैज सिंगुलर वर्ब होती है, राइट। अगला है ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट, सभी जो है बहुत ही मोटिवेटेड थे। तो स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट्स होता है, यहाँ एस लगा देंगे। अगला है हिज हेयर्स आर कर्ली, हेयर की कोई प्लूरल नहीं होती, हेयर बस होगा, एस कट जाएगा, हिज हेयर आर कर्ली, उसके घुंघराले बाल। अगला ही हैज बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स, ही हैज बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स, उसने बहुत ही महंगा फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर की कोई प्लूरल नहीं होती, बस फर्नीचर होता है, ये एस कट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर, he does not appear to have any brain, he does not appear to have any brain, उसके पास कोई दिमाग नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रेन नहीं होता, ब्रेन्स होता है, यहाँ एस लगा देंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स होती है, माइनर मिस्टेक्स होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए सबको पता होगा इसका मतलब अच्छा। अगर कोई सोचे कि यस लगा है या नहीं लगा है, क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। GOOD मतलब अच्छा, GOODS मतलब सामान।
देख लो आप, यहाँ बस सेम मीनिंग है, यहाँ बस एस लगा दिया, अर्थ बदल गया। यही है इंग्लिश ग्रामर। थोड़ी सी गलती गलत, आप जब क्रॉस करके जाओगे तो आपको कंपटीशन में भी ऐसे ही वहाँ आता है स्पोर्टिंग एरर, यानी ABCD 4 ऑप्शन होंगे, आपको इसमें एरर ढूंढना है। अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है, आपकी प्रैक्टिस है, तो कर ले जाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो ये देखो ऐसे ही यहाँ पे ब्रेन्स होगा, राइट। अगला, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स टू फॉलो। हम सभी को अवश्य एक ऐसा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हमारी जो संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब संतानें, जो ऑफस्प्रिंग हैं वो उसे अनुसरण कर सके। तो हमेशा याद रखिए, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, ये एस नहीं लगेगा, बस ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है। संतान मतलब ऑफस्प्रिंग, एस नहीं होगा। आगे, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। ये तो देखने में सब सही लग रहा है, क्यों? लेकिन यहाँ गलती है। हम जानते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ होता है, यहाँ अ लगेगा, बस यही गलती थी। यहाँ आपको लगाना था ए, देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट। हमेशा अ लॉट ऑफ होता है, लॉट ऑफ नहीं होता, अ लॉट ऑफ, यानी उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा। अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, बहुत। अगला है, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। हमने उस दिन बताया था, जब किसी को अभिवादन किया जाता है तो हमेशा रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स होता है, यहाँ पे एस लगा देंगे, बस सही हो जाएगा। रिगार्ड नहीं होता, जब किसी को अभिवादन भेजते हैं रिगार्ड्स होता है, तो यहाँ पे एस लगेगा। अगला, आवर सराउंडिंग इज एवफुल। याद रखिए, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। जब यहाँ सराउंडिंग्स हो गया तो यहाँ पे इज नहीं आर, यानी इसमें करेक्ट क्या करना था, सराउंडिंग में एस लगाना था। जब सराउंडिंग्स हो गया तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर होगी। आवर सराउंडिंग आर एवफुल, अब सही है, आवर सराउंडिंग्स आर एवफुल, हमारा पर्यावरण भद्दा है। आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट। याद रखिए, जब कभी भी रुपया पैसा के पहले उसकी क्वांटिटी दी हो, मात्रा दी हो, तो एस नहीं होता, रुपीज नहीं होता, रुपी होता है। जैसे 10 रुपी, 4 रुपी, रुपीज नहीं होगा, 100 रुपी, राइट। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, रिमूव करना। अगला है द पुलिस, इसको पढ़ते क्या है, पुलिस। द पुलिस डैश नॉट मेड मेनी अरेस्ट्स। अब यहाँ आपको इंडिकेट किया हुआ है, है में से कुछ भरा जाएगा, यानी परफेक्ट में से। तो हम जानते हैं कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मिलिट्री, पब्लिक, पुलिस एक्सेट्रा। यहाँ हो जाएगा द पुलिस हैव नॉट मेड मेनी अरेस्ट्स। अगला, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल बी फोर्स्ड टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी। यानी युद्ध के दौरान जब कोई आक्रमण होता है तो हम सभी को फोर्स किया जाता है कि शत्रु के खिलाफ हथियार उठाने के लिए। तो आर्म मतलब भुजा होता है, यहाँ पे एस लगा देंगे। आर्म्स मतलब हथियार होता है, आर्म मतलब नहीं, आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स मतलब हथियार, तो यहाँ पे एस लगा देंगे, बस सही हो गया। अगला है द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट। तो हमने बताया था सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, यहाँ पे एस लगा देंगे। द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट। तो हमने आपको नाउन, प्रीवियस लेक्चर में नाउन के सारे रूल्स बताए थे, कुछ एग्जांपल। आज मैंने 21 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। अगर आप इसको बार बार देखते हो, मल्टीपल टाइम वॉच करते हो, तो इस टॉपिक से जो भी कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आई एम 100% श्योर इसके बाहर नहीं आएगा। ये हो सकता है स्ट्रक्चर यही होगा, कुछ वो ही की जगह शी कर सकता है, कुछ फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन अगर आप इतने प्रैक्टिस करके जाते हो तो आई एम श्योर शॉट यू विल बी एबल टू हैंडल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। जय हिंद।